केंद्र सरकार ने विवादास्पद कानून सीएए यानी नागरिक संशोधन अधिनियम को पूरे देश में लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी कि दिसंबर 2019 में संसद से पारित हुए इस कानून को अब लागू कर दिया गया है। ठीक एक महीने पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को अधिसूचित और लागू किया जाएगा। आपको आसान भाषा में बताते हैं कि आखिर सीएए कानून क्या है, इससे कितने प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी, इसका विरोध पूरे देश में क्यों हुआ था। पहला सवाल, सीएए कानून क्या है? यह कानून 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा और 2 दिन बाद राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। इसे 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। सीएए का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देनी है। हालांकि कहीं भी कानून में या अब जारी किए गए नियमों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित शब्द का प्रयोग नहीं है। दूसरा सवाल, सीएए के तहत नागरिकता के लिए कैसे करें अप्लाई? गृह मंत्रालय ने सोमवार 11 मार्च को ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों को नागरिकता संशोधन नियम 2024 कहा जाएगा। ये नियम सीएए 2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। नागरिकता के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। इस पर क्लिक करके आप फॉर्म पा सकते हैं। तीसरा सवाल, कितने प्रवासियों को मिलेगी नागरिकता? गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस कानून को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लाखों और करोड़ों गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए राहत लाने वाला बताया था। 2019 में गृह मंत्रालय ने संसद में आंकड़े पेश किए थे। उसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 तक सरकार ने भारत में 2,89,394 राज्य विहीन व्यक्तियों की पहचान की थी, यानी जिनके पास नागरिकता नहीं थी। इनमें से अधिकांश लोग बांग्लादेश से आए हैं, जिनकी संख्या 1,03,817 और श्रीलंका से 1,02,467 थी। इसके बाद तिब्बत, वहां से 58,155, म्यांमार से 12,434, पाकिस्तान से 8,799 और अफगानिस्तान से 3,469 लोग आए हैं। ये आंकड़े सभी धर्मों के राज्यविहीन व्यक्तियों के लिए हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सीएए के तहत सिर्फ गैर मुस्लिम प्रवासियों को ही भारतीय नागरिकता मिलनी है। अगला सवाल, 31 दिसंबर 2014 के बाद आए प्रवासियों को कैसे नागरिकता मिलेगी? इसके अलावा 31 दिसंबर 2014 के बाद आए लोगों को भारत में शरण लेने के लिए पहले के रास्ते ही अपनाने होंगे। यदि उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है तो वो सीएए के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। आखिरी और अहम सवाल, पूरे देश में क्यों हुआ सीएए का विरोध? इस कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। इसमें से 100 से अधिक लोगों की जान गई। विरोध मुख्य रूप से 3 मुद्दे पर था। पूर्वोत्तर राज्यों में से अधिकांश को डर है कि यदि लागू किया गया तो यह कानून उनके राज्यों में अप्रवासियों की भीड़ का कारण बनेगा, जो उनकी जनसांख्यिकी की भाषाई और सांस्कृतिक संरचना को बदल सकता है। सीएए को एनआरसी से जोड़कर भी देखा गया। चूंकि एनआरसी के तहत पूरे देश के नागरिकों का एक रजिस्टर तैयार होगा और यह पहचान की जाएगी कि कौन भारतीय नागरिक नहीं है। आलोचकों का कहना है कि ऐसे में सीएए कानून गैर मुस्लिमों को अपने रास्ते भारत का नागरिक बनने का मौका तो देता था, लेकिन ऐसा विकल्प मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के पास नहीं था। बाकी भारत में जैसे केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि इसमें नागरिकता का पैमाना धर्म को बनाया जा रहा है और मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। नागरिकता देने के इस कानून को संविधान के लोकाचार के खिलाफ बताया गया।